नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, प्रॉपर्टी में निवेश सबसे सुरक्षित माना, विशेषकर प्लॉटिंग में निवेश या मकान फ्लैट में निवेश। लेकिन निवेश करने वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़े सारे नियम, कानून, सिद्धांत की बेसिक जानकारी हो। कई बार लोग दूसरे पर भरोसा करके कहीं भी निवेश कर दे और उनका पैसा फंस के रह जाता है। इस रिटर्न की आशा से वो पैसा लगाते हैं, वो रिटर्न नहीं मिल पाता, क्योंकि जहां उन्होंने निवेश किया था वो नगर विकास के हिसाब से सही। प्रॉपर्टी में सिर्फ लोकेशन और लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। लोकेशन अच्छी तब होती है जब वो नगर विकास के हिसाब से, नगरों का सुव्यवस्थित विकास हो। इसके लिए नियोजन करना पड़ता है। नियोजन का मतलब होता है कब करना, क्या करना, कैसे करना, कितने वर्षों में करना, कौन सी सुविधाओं का विकास करना, विस्तार करना। और ये जिम्मेदारी हर राज्य में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास। मध्य प्रदेश में संचालय नगर तथा ग्राम नियोजन के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरणीय विकास तथा उपयुक्त अधोसंरचनात्मक विकास कराने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश शासन यह कार्य देखता है। विभाग के द्वारा नगर विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं। जैसे में विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए विकास योजना 2035 प्रारूप प्रकाशित किया हुआ है। आप जिस भी जिले में निवेश करने जा रहे हैं तो उससे पहले उस जिले का विकास योजना 2035 प्रारूप से आपको ये पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल हब कहाँ विकसित हो रहा है, रेसिडेंशियल हब कहाँ विकसित हो रहा है, ग्रीन बेल्ट कहाँ पर बन रहा है, का विकास कहाँ तक होना, जिले की किस सीमा तक होना है, कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों को इस नवीन विकास योजना में शामिल किया गया, नगर पालिका के अधीन आएंगे, शहर से कितनी दूरी तक किस दिशा में विकास हो रहा है। पता आपको आपके नगर की विकास योजना प्रारूप 2035 में मिल जाए। आपको साधारणतः नहीं मिलता है तो आप संचालय नगर एवं ग्राम निवेश मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट में फ्रंट पेज पर ही विकास योजना के प्रारूप का प्रकाशन संबंधी सूचना आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। केवल गूगल में आपको लिखना है MP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सारी जानकारी आपके सामने होगी। और आपको अपने नगर का मास्टर प्लान जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एकीकृत टाउन नियम 2026 भी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए 10 फरवरी 2026। उनको भी पढ़ना चाहिए। आप कॉलोनी डेवलपर बनना चाहते हैं, नवीन कॉलोनी का डेवलपमेंट करना चाहते, आप संचालय नगर एवं ग्राम निवेश में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते कि क्या पात्रताएं हैं, उसके लिए कौन से आवेदन लगने, कौन सी शर्तों को, ये सारी जानकारी मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम 2026 में दी गई है। के आधार पर आप कॉलोनी और पहले से कॉलोनी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन नियमों को पढ़कर आप अपडेट हो सकते हैं। दोस्तों, मास्टर प्लान का उद्देश्य है सरकार सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी नगर का विकास करना चाहे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित, व्यवस्थित और दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए सरकार शहर कस्बे के लिए मास्टर प्लान तैयार करती है। ये 15-20 साल के लिए जरूरतों के अनुरूप होते हैं। इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल लैंड के उपयोग तय किया जाता है, लैंड यूज कंट्रोल किया जाता है, भूमि उपयोग का नियंत्रण, कौन सी जमीन किस उपयोग के लिए होगी वह तय किया जाता है, अवैध कॉलोनी और गलत उपयोग को रोकने बंधन किया जाता है, लेआउट नक्शा की स्वीकृति दी जाती है, कॉलोनियों, प्लॉटिंग और लेआउट्स को अप्रूव किया जाता है और यह देखा जाता है कि हर कार्य नियमों के अनुरूप
योजना के अनुरूप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की जाती है, सड़क, बिजली, सीवरेज जैसी सुविधाओं की योजना। शहर के विकास के साथ इन सुविधाओं का विकास विस्तार का नियोजित अनप्लान डेवलपमेंट को बिल्डिंग बायलॉज और जोनिंग रेगुलेशन, ग्रीन बेल्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हरित क्षेत्र, पार्क, ओपन सुरक्षित रखना, पर्यावरण संतुलन बनाना, इम्प्रूवमेंट और रिहेबिटेशन, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों का सुधार करना, गरीब वर्ग के लिए बेहतर आवास की योजना बनाना, पब्लिक फैसिलिटीज की प्लानिंग करना, स्कूल, अस्पताल, बाजार, पार्क जैसी सुविधाओं के लिए जमीन निर्धारित करना, मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट, यह देखना कि मास्टर प्लान का पालन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करना, एडवाइजरी रोल, सलाह देना को अर्बन डेवलपमेंट सुझाव देना, नई योजनाएं और पॉलिसीज में सहयोग कर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट का काम दीर्घकाल एक मैप तैयार करना है शहर के विकास का, जिससे शहर का संतुलित, सुरक्षित और टिकाऊ विकास, क्योंकि ये शहर का भविष्य तय करता है। कहाँ घर बनेंगे, कहाँ बाजार बनेंगे, कहाँ उद्योग लगेंगे। कॉलोनी के नक्शा प्लाटिंग बिना अनुमति के नहीं बन सकती। सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज की जरूरतें, सुविधाओं का विकास होता है। मास्टर प्लान जरूर देख लीजिए, मास्टर प्लान जानना बहुत जरूरी और सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी जुटाना बहुत जरूरी। आवास का विकास प्लान मैंने डाउनलोड किया। संचालय ग्राम नगर निवेश मध्य प्रदेश भोपाल ने बाकायदा सूचना नोटिस निकाला, 2041 प्रारूप है। इसमें देख लीजिए आप पूरा विषय सूची प्रस्तावना से लेके भूमि का प्रकार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, प्राकृतिक जल विकास, अर्थव्यवस्था, भूमि अवक्रमण, निवेश क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, धार्मिक स्थल, अन्य धार्मिक स्थल, बस्ती, वाणिज्य, औद्योगिक, सार्वजनिक सुविधाएं, आमोद प्रमोद, यातायात, परिवहन, वाहन विराम स्थल, अनुमानित आवासों की आवश्यकता, आवासों की कमी, आवासों के प्रकार, भौतिक अधोसंरचना, अवशिष्ट जल प्रवाह, जल प्रदाय, वर्षा जल निकास, अवशिष्ट प्रबंधन, शासकीय कार्यालय। और इससे पहले जो योजना बनी उसमें उसका फिर से 2031 का पुनरावलोकन, 2000 कौन सी चीजें छूट गई थी उनको इस नवीन प्लान में शामिल कर दिया जाएगा। जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। धन्यवाद।